बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था, मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, फाइनेंशियल्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी रही आज। और 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 86,000 के लेवल पर, 807 पॉइंट्स पर 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। 268 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, 123 कंपनियों के शेयर्स में कमी और 474 मिलियन का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। इंटरडे हाई 100 इंडेक्स का रहा है 86,100 और इंटरडे लो रहा है 85,300। मजमूई तौर पे आज ज़बरदस्त तेज़ी रही ब्लू चिप कंपनीज की शेयर्स में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, रिफाइनरी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में। और आज एक नया IPO भी रजिस्टर्ड हुआ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। फार्मा की 13वीं कंपनी आज लिस्ट हुई है। BF बायोसाइंसेस कंपनी के शेयर्स 40% प्रीमियम पर खरीदे गए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। 6 साल बाद फार्मा की कोई नई कंपनी लिस्ट हुई है। IPO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते रहेंगे। इससे एक स्पेस क्रिएट होगी इन्वेस्टमेंट की और ये खुशाइन बात है। जैसे जैसे शरह सूद में कमी होगी आइंदा आने वाले दिनों में, वैसे वैसे चार्म पैदा होगा स्टॉक एक्सचेंज में नई कंपनियों के आने का, और नए IPO जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगे, इससे मार्केट के अंदर स्पेस होगा, इन्वेस्टमेंट का स्पेस होगा और ये खुशाइन साइन है। इसके अलावा पाकिस्तान समेत आलमी मार्केट में सोने की कीमतों के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। सोने की कीमत मुसलसल इजाफे से 5वें रोज भी रिकॉर्ड सतह पे आज ट्रेड हो रही है। और इतनी रिकॉर्ड सतह पे इतना महंगा हो गया है सोना कि कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। सोने की कीमतों के एदाद-ओ-शुमार पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स ने जारी कर दिए हैं। 24 कैरेट फी तोला सोना पहली बार 2,83,300 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना पहली बार 2,82,027 रुपये पे पहुंच गया है। इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन सोना $5 इजाफे से $2,726 पर पहली बार ट्रेड हो रहा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड सतह पे ट्रेड हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना मुसलसल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। इसके अलावा टेक्सपो नुमाइश, टेक्सटाइल एक्सपो नुमाइश मुनक्किद होगी कराची में। एक्सपो सेंटर में ये मेला सजेगा और इस नुमाइश के अंदर ये टारगेट किया जा रहा है कि तकरीबन $800 मिलियन का हम कारोबार करेंगे। पाकिस्तान चूँकि टेक्सटाइल फ्रेंडली कंट्री है और हमारा फोकस है कि हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट गुज़िश्ता साल $16 अरब थी, इस साल हमारा टारगेट $19 अरब $20 अरब का है। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जुबैर मोतीवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वीडियो बयान भी जारी किया है और कहा है कि ये जो टेक्सटाइल का मेला सजेगा, इसमें तकरीबन 50 जो बायर्स हैं वो हॉलैंड से आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा ख़रीदार यूरोप से आ रहे हैं, पूरी दुनिया से बायर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, चीन, अफ्रीका समेत पूरी दुनिया के बायर्स एक्सपो सेंटर का रुख करेंगे और ये मेला सजेगा। इसमें फैशन शो का भी इनेकाद किया जाएगा ताकि बायर्स को पाकिस्तानी मसनूआत और जो मलबूसात हैं वो पेश की जाएँ। बड़े ऑर्डर्स मिलने की तवक्को है। इसके अलावा पाकिस्तान में तामीराती शोबा ज़बूहाली का शिकार है। कराची में कब्ज़ा माफिया का जो सिस्टम है वो फिर से एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से बिल्डर्स बहुत परेशान हैं। और बिल्डर्स ने हमारे ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ को ख़त भी लिखा है, जिस पर कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। तामीराती शोबा वैसे ही बहुत ज़्यादा उसकी जो प्राइसेस है वो महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से तामीराती शोबा अफेक्टेड है। SIFC की लिस्ट के अंदर इस वक्त कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट सेक्टर नहीं है। क्या मुस्तकबिल में SIFC की लिस्ट में रियल इस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर शामिल होगा? क्या FBR वैल्यू जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों की है वो बढ़ने जा रही है? इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? क्या स्पेकुलेशन वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए FBR मुताबिक है? आइंदा आने वाले दिनों में क्या मजीद टैक्सेस तो नहीं लगने जा रहे? इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर आज हम इस हवाले से सेगमेंट करेंगे। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी ऑटो सेक्टर, गाड़ियां बनाने वाला सेक्टर जो है, उसके लिए खुशखबरी ये है कि 27 माह के बाद बैंक लीज पर गाड़ियाँ लेने के लिए कर्ज़ों में इजाफा हो रहा है। और ये जो ऑटो फाइनेंसिंग है, अगर ये इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब ये है कि डिमांड्स में इजाफा होगा, गाड़ियों की सेल परचेज देखने में आएगी, एदाद-ओ-शुमार बेहतर होंगे। और वैसे भी SMEs फाइनेंसिंग के लिए स्टेट बैंक ने 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ का टारगेट सेट किया है कि जो छोटे और मुतवस्सित कारोबारी अफराद हैं या इदारे हैं, उनको फाइनेंसिंग की जाएगी बैंकों की जानिब से। तो ऑटो फाइनेंसिंग भी उसी का एक शख्साना है और ये खुशाइन बात है कि 27 माह के बाद ऑटो फाइनेंसिंग के जो नंबर्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं और शरह सूद अगर मजीद नीचे आएगा तो उससे ऑटो फाइनेंसिंग मजीद बढ़ेगी। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर आइंदा आने वाले दौर में कैसा परफॉर्म करेगा, क्या नंबर्स हैं सेल एंड परचेज़ के, क्या चैलेंजेस हैं? ये भी कहा जा रहा है कि सनतों के लिए 9 सेंट की बिजली हो जाएगी इस महीने। तो क्या ऑटो सेक्टर परफॉर्म करेगा? इंटरेस्ट रेट मजीद कम होगा क्योंकि हमारी जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो सिंगल डिजिट में आ गए हैं। महंगाई बढ़ने की जो शरह है
वो कम हो रही है। एक होता है इन्फ्लेशन बेस और एक होता है इन्फ्लेशन बढ़ने का बेस। तो इन्फ्लेशन बढ़ने यानी किस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है उसमें कमी आई है, जो 38-40% पे पहुंच गई थी, अब सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक वो 6% पे आ गई है। जब वो 6% से मजीद कम होगी तो फिर इन्फ्लेशन बेस यानी असल महंगाई वो कम होना शुरू होगी। तो ये खुशाइन बात है। इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट आइंदा जो शरह सूद का ऐलान किया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसमें कमी की तवक्को है 150-200 बेसिस पॉइंट। अगर 150-200 बेसिस पॉइंट मजीद कम हो जाते हैं तो इससे पैसा जो बैंकों में रखा हुआ है वो बाहर निकलेगा, वो गाड़ियों के बिजनेस में भी इन्वेस्ट होगा, वो स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट होगा, वो रियल एस्टेट सेक्टर में भी इन्वेस्ट होगा। इससे इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी। तो आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की तेजी की बात करेंगे, ऑटो फाइनेंसिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर बात करेंगे और रियल एस्टेट सेक्टर के चैलेंजेस पर बात करेंगे। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैं प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद सैयद अफजल हमीद। बहुत शुक्रिया अफजल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के सामने ताहाल कई चैलेंजेस खड़े हुए हैं, किस तरीके से निपटा जाएगा, किस तरीके से हम इसको बेहतर करेंगे और इस वैल्यू एडेड इंडस्ट्री से हम फायदा उठा सकेंगे। जिन चैलेंजेस की आप बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, जाहिर है कि ये एक ऐसी बात है जो जिसपे हम मुस्तकिल डिस्कस भी करते रहते हैं और इन चीज़ों पे जहाँ पे भी हमारी इसमें प्रायोरिटीज़ बनती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, उसके ऊपर हम अपनी तजावीज़ भी देते रहते हैं। देखिए, ये मुस्तकिल काम करने का है कि गवर्नमेंट के हवाले से हम हमेशा ये बात करते हैं पॉलिसी अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से बनाई जाए तो ये जो बार बार इस मौजू पे बात होती है कि इसको कैसे बेहतर करना है, तो मैं समझता हूँ कि अगर 5 से 10 साल की पॉलिसी बनाई जाए जिसमें टैक्स के हवाले से भी हो और हमारे साथ जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उस मटेरियल के हवाले से भी और ओवरऑल बैंक इंटरेस्ट रेट और ये तमाम चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जिससे हम अपनी इकनॉमी को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ तक हमारे बारे में या हमारी इंडस्ट्री के बारे में कभी कभार ये तासुर पैदा किया जाता है कि हमारी इंडस्ट्री में आगे पैसा कोई रुक जाता है, तो वो उसका हमारी इंडस्ट्री से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। हमारी इंडस्ट्री जो है वो पहिया चलाने वाली इंडस्ट्री है और जो उस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग पहले दिन से अनस्किल्ड लेबर भी काम करने के लिए खड़ी होती है और स्किल्ड लेबर उसके साथ, और एक बड़ी लोगों की इंगेजमेंट आती है मार्केट के लिहाज से, तो मैं नहीं समझता कि कभी भी हमारी इंडस्ट्री जो है ना इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती जो इकनॉमी के हवाले से आए हैं, जो इस तरह से हमारे सामने आए हैं कि जिससे ये लगे कि शायद हमारी इंडस्ट्री स्लो डाउन हो रही है या हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि अचानक कभी भी बात अगर टैक्स के हवाले से आती है या FBR वैल्यूएशन टेबल के हवाले से आती है तो लोग थोड़ा परेशान होते हैं, तो उनको एतमाद देने की ज़रूरत है, उनको हक़ाइक़ बताने की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूरत है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर काम को करें तो मैं नहीं समझता कि हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। अच्छा अफजल साहब, जब वैल्यू एडिड सेक्टर है ये, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर पे पार्क होती है और इससे अप्रॉक्सीमेटली 70-72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं, उनका भी पहिया चलता है, तो फिर SIFC की तरजीहात में कंस्ट्रक्शन सेक्टर क्यों नहीं है? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है जी। इसको हम तजवीज़ भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो आर्मी चीफ साहब भी और उसके बाद जो है वो जनरल साहब भी इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि किसी हद तक राज़ी हैं कि वो इसको इस सेक्टर को अपनी इस में शामिल करेंगे SIFC के अंदर, और बहुत जल्द यकीनन आपको ये बात सुनने के लिए भी आएगी और आपको ये बात मालूम होगी कि ये सेक्टर जो है SIFC का पार्ट बन गया है जी। और हमने ये बात उनको कन्विंस भी किया है और उनको ये बात बताई है कि आमतौर पे जो रुझान है कि वो रियल एस्टेट में आके पैसा रुक जाता है, ये ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री है जिसके अंदर लोग काम भी करते हैं, लाइट इंडस्ट्रीज की के हवाले से जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो उसका इन हमारी इंडस्ट्री के अंदर उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात मैं समझता हूँ कि अब आपके ज़रिए भी ये बात उन तक पहुँचेगी और हम भी अब इस कोशिश में हैं और हमें किसी हद तक उनकी रजामंदी भी मिली है कि वो इस सेक्टर को SIFC के अंदर शामिल करेंगे। आबाद के नुमाइंदगान की बड़ी अहम मुलाकात हुई है चंद दिन कबल वफाकी वज़ीर ख़जाना से और उसमें वैल्यूशन के मामले पे बातचीत हुई है। लाहौर इस्लामाबाद की वैल्यूशन पर
तो इत्तफा हो गया है। लेकिन कराची की जब वैल्यूएशन की बात आई तो ये सुनने में आया, हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं कि 300% तक कराची के कुछ इलाकों की FBR वैल्यू बढ़ने जा रही है। तो इस पर आप लोगों का क्या मौक़िफ़ था और क्या होने जा रहा है? जी, इसमें जैसे ही हमने ये हमें चार्ज मिला, उसके फौरन बाद ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी मुलाकात हुई और उसके बाद चेयरमैन FBR भी वहाँ मौजूद थे और उनके पॉलिसी हेड भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उसी दिन हमने इस इशू को उनके साथ डिस्कस किया, शेयर किया और उनको ये बात बताई कि अगर आप खुद कोई ऐसा फैसला करने जाएंगे FBR वैल्यू टेबल के हवाले से, तो इससे मार्केट के अंदर खराबी पैदा होगी और एक मार्केट बढ़ने का जो रुझान पैदा हो रहा है और आपके जो टारगेट्स हैं जी। वो टारगेट्स भी शायद पूरे ना हो सकें। तो हमारी इस बात को उन्होंने बहुत तवज्जो से सुना और हमें फौरन ही उन्होंने दोबारा दावत दी कि हम उनके साथ मिले और हम 2 दिन फिर हम FBR हाउस में हमने पूरे पाकिस्तान से अपने मेंबर्स और अपने जो हमारे एसोसिएशन से वाबस्ता लोग हैं उनको बुलाया और पूरे पाकिस्तान की वैल्यूएशन टेबल को डिस्कस किया। इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उसमें इस्लामाबाद के हवाले से, कुछ कराची के हवाले से, ग्वादर के हवाले से वैल्यूएशन जो उनके पास जिस ज़राए से भी आई थी, वो ठीक नहीं थी और वो बहुत हाई साइड पे वर्किंग हुई हुई थी। जी। तो ज़ाहिर है हमने इसको बहुत ज़्यादा पब्लिक भी नहीं करना चाहते, ना इससे पहले हमने इसको बहुत पब्लिक किया। और मैं समझता हूँ कि इस मौज़ू को या किसी भी मौज़ू को होता ये है कि मीडिया के ज़रिए अगर ज़रा-सी भी कोई ऐसी बात जाती है जिसको लोगों नेगेटिविटी आए या अगर लोगों को समझने में दिक्कत आ रही हो, तो उसके लिए हमने उनके साथ एक और ये बात भी की कि चेयरमैन FBR उनकी जो टीम है जी। और चेयरमैन FBR साहब ज़ाती तौर पे जब हमारी 2 दिन उनसे मुलाकात हुई तो हमने उनको बहुत अच्छा पाया, जो कि इकोनॉमी को के चलाने में जो FBR का रोल है उसको वो बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं और टैक्स का देने का रुझान पैदा करना चाहते हैं। ज़ाहिर है जब देखें बिज़नेस चलेगा, कारोबार होगा तो लोग टैक्स भी देंगे, मईशत भी बिल्कुल, चलेगी और बिल्कुल मईशत ऐसा ही है। जब हमेशा बिज़नेस चलेगा तो कारोबार से टैक्स का चलती है। कलेक्शन इंक्रीज़ तो इस होगी। बात को उन्होंने तो हमारी कराची की जो सुना भी और FBR उन्होंने वैल्यू है हमारी दावत अफ़ज़ल को भी साहब, कबूल किया। वो कितनी बढ़ने जा रही है? कुछ जी, इलाकों में सुनने में आ रहा है मैं कि ज़रूर 300% बढ़ने जा रही है। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं नंबर नहीं, मैं आपको बता दूँ, मैं ज़ाहिर है यकीनन नंबर्स में तो नहीं बताऊँगा, जी। लेकिन इतना ऐसा भी नहीं है कि जिससे हम पैनिक महसूस करें और मैं समझता हूँ 1 या 2 दिनों में आप तक वो आ भी जाएँगी और मैं जो 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 अगर वहाँ पे ज़रा हाइट साइड पे उन्होंने वर्किंग की थी, उन्होंने हमारी बात सुन के मैं समझता हूँ कि उसको किसी हद तक जो है वो बिल्कुल जो वैल्यूएशन है उसके करीब-करीब लेके आएँगे और ये बात उन्होंने खुद भी मानी है कि जी। उन्होंने हाइट साइड पे कोई वर्किंग की थी, लेकिन बहरहाल अब वो मुझे लगता है कि वो उन्होंने हमारी बात को समझा भी और सिर्फ हमारी कराची की बात को नहीं, उन्होंने ग्वादर की बात को भी समझा है। उन्होंने इस्लामाबाद की भी बात को समझा है और इस्लामाबाद के लिए भी उन्होंने अपने होमवर्क को बेहतर करने के लिए कहा और मैं समझता हूँ कि 1 या 2 दिन में आप तक वो तमाम चीज़ें आ जाएँगी, तो आपको सही नॉलेज हमें और आप तक पहुँच जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है, हमारी जो तजावीज़ और हमारी जो आरा थी उसको उन्होंने उसको उसके ऊपर यकीनन ज़रूर अमल करें। अच्छा अफ़ज़ल साहब, आखिर में ये बताइए कि सिस्टम जो लैंड ग्रैबिंग का सिस्टम है, कब्ज़ा माफिया का एक सिस्टम है, जो हम देखते हैं कि सिंध में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो अब बहुत तेज़ी से अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो इस हवाले से जब आर्मी चीफ कराची आए तो उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात की थी, तो उसमें अहकामात भी सादिर किए थे कोर कमांडर और DG रेंजर्स को। उसके बाद भी हमने देखा है कि जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ है। तो इस हवाले से आबाद ने लेटर भी लिखा है, हमारे ज़राए हमें ये बताते हैं। तो इस पर क्या पेशरफ्त हो रही है और ये सिस्टम को लगाम डालने के लिए आप लोग क्या समझते हैं कि जो टास्क फोर्स बनी है वो कामयाब हो जाएगी, ये सिस्टम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा? ठीक, बिल्कुल आप बात कर रहे हैं। देखिए, पहली पहली बात तो हम पुरज़ोर और तरीके से मज़म्मत करते हैं किसी भी सिस्टम को जो कि अगर कहीं ये चल रहा है और ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। यही वो सिस्टम, इसी तरह की तमाम चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमी को और मईशत को और कारोबार को नुकसान पहुँचाते हैं। लोगों के अंदर जो एतमाद होता है उसको ख़त्म करते हैं। मैं बिल्कुल वसूख के साथ और गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि आर्मी चीफ साहब ने इसके ऊपर बहुत सख्त बात भी की है, सख्त नोटिस भी लिया और स्मैश द सिस्टम वाली बात की है जी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस सारी चीज़ों को वो बहुत सख्ती से जो है ना वो निपटा जाएगा और क्योंकि देखें इसमें वो सारी बातें हैं कि
क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से यहाँ से इकनॉमी से, कारोबार से पैसा निकल के पाकिस्तान से बाहर जाता है। उसकी एक ही वजह है, लॉ एंड ऑर्डर है, लोगों के अंदर अदम इस बात पे एतमाद अगर हम पैदा कर दें कि ये तब जो इन्वायरमेंट हम किसी और ममालिक में है, वो इन्वायरमेंट जो है ना यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी को उसी तरह से मिलेगी, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगी। तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ कराची इतनी ताकत रखता है कि वो सारी मईशत को, अगर अगर हम पूरे पाकिस्तान की कोई 60% 62% की बात करते हैं, तो आप यकीन करें 60-62% को हम 70-72-75% तक लेके जा सकते हैं इकनॉमी को बूस्ट करने में, बेहतर करने में। कराची जितनी जितनी बड़ी ताकत है, अगर यहाँ पे इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दिया जाए, ये जो आपने बात की है लैंड ग्रैबिंग की, जमीनों पे कब्जों की, इन तमाम चीजों को अगर स्क्रूटनाइज किया जाए और जो लोग इसका हिस्सा हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। जहां तक हमारे रोल की आपने बात की है, तो आप यकीन करें हम अपने मेंबर के लिए जो है ना इस वो उस तरह के खतूत लिख रहे हैं, नामों से लिख रहे हैं, जी और हमें पूरा यकीन है कि मुताल्लिका इदारे उसके ऊपर एक्शन लेंगे और कराची की और पाकिस्तान की और सिंध की इकनॉमी में जो हमारा रोल है बायसियत बिल्डर डेवलपर, बायसियत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो आपको नजर भी आएगा। हम ही कहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कराची के हवाले से अगर उसके ऊपर इकदाम किया जाए, तो चंद लोगों तक छोड़ के, जी असल में देखें इकनॉमी जो है ना चंद 100 चंद हजार से नहीं चलती। बिल्कुल। आप ऐसी इन्वायरमेंट पैदा कर दें कि उसके अंदर लोग इन्वॉल्व होते जाएं, इंगेज होते जाएं, और वो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में, जिनको हम, चूंकि मैं एक पुराना 30 साल 35 साल 25 साल से इस कारोबार से वाबस्ता हूँ, मैंने उस सारे शहर को अपने सामने बनते भी देखा है, बिगड़ते भी देखा है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि ये इसमें बेहतरी आएगी। और मैं आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ जी कि जो लोग आज ये समझते हैं कि रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या बिल्डर डेवलपर बिजनेस में कहीं मसाइल परेशानी है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट के अंदर भी कमी आ रही है, तो इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पे आएगा, इंस्टॉलेशन भी सिंगल डिजिट की तरफ आ रहा है। और मैं आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ, पूरी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह चंद दिनों में, आने वाले चंद माह के अंदर आपको बहुत ज्यादा मईशत में बेहतरी नजर आएगी और मईशत कारोबार में बहुत बेहतरी बेहतर नजर तरीके आएगी, से रियल एस्टेट मईशत आगे सेक्टर जो है बढ़ेगी। वो मूव फॉरवर्ड होगा। बहुत शुक्रिया अफजल हमीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ है। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट शहरियार भट्ट। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। शहरियार भट्ट, वजूहात क्या हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। हमजा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं और आज बहुत ही जबरदस्त नंबर्स आए हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कंटिन्यू सेकंड मंथ है जब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड पे हमें नजर आता है। एक्सपोर्ट की बात कर लें तो टेक्सटाइल के नंबर हमें बहुत ज्यादा मुस्बत नजर आ रहे हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट लास्ट वीक आई है जिसमें काफी मुस्बत बातें की गई हैं। उन सब चीजों का असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे पड़ा। सेकेंडली पॉलिटिकल साइड पे अगर बात कर लेते हैं तो 26 अमेंडमेंट कामयाबी से हुकूमत पाकिस्तान ने इसको मंजूर करा लिया, जिसके बारे में खदशात काफी जाहिर किए जाते हैं हुकूमत कमजोर हो जाएगी। जो ही एक मुस्तहकम पॉलिटिकल हुकूमत होती है तो उसका असर भी इन्वेस्टर्स काफी तौर पर लेते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इसका खैर मकदम किया और मार्केट ने आज एक बार फिर 86,000 की सतह अबूर कर। अच्छा शहरियार, आइंदा आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आईपीओज लिस्टेड हो सकते हैं? जैसे कि आज भी एक नया आईपीओ आया फार्मा सेक्टर में, और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 13वीं कंपनी है जो फार्मा सेक्टर की आज लिस्ट हुई है, और ये 6 साल के बाद एक फार्मा कंपनी आईपीओ के ज़रिए रजिस्टर्ड हुई है। तो आईपीओज के हवाले से अपकमिंग डेज में आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, आने वाले दिनों में काफी ज्यादा मुद्दा साइड के ऊपर देखता हूँ, मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। आपने देखा पिछले 2 साल पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा हार्ड रहे थे। इंडस्ट्रियां बंद हो रही थी, ले ऑफ हो रहे थे। अब हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ गई है आईएमएफ का प्रोग्राम साइन करने के बाद, और हम देखेंगे कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट फर्दर नीचे आता है इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा इससे फायदा होगा। एनर्जी प्राइसेस भी कम हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकती है, जिसका असर चूंकि इंडस्ट्री में पड़ेगा तो अब जब इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, चीजें बेहतरी साइड के ऊपर नजर आएंगी, तो यकीनी तौर पे कंपनियां भी स्टॉक मार्केट का रुख करेंगी। और रेगुलेटर काफी ज्यादा मुद्दत इकदाम ले रहे हैं। हम देखते हैं आए दिन स्टॉक मार्केट में सेशन हो रहे होते हैं, रिलीफ मिल रहा है काफी कंपनीज को। तो यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि फर्दर जो कंपनी जो लाइन अप हुए हैं आईपीओ वो फर्दर मार्केट में आपको नजर आएंगे।
इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है स्टॉक मार्केट में, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, गुड न्यूज़ेज़ आ रही हैं, तो फिर हमारी कैपिटलाइजेशन और एक्टिव क्लाइंटेल उस हिसाब से क्यों नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से हमने टारगेट फिक्स किए हुए हैं? देखिए यकीनी तौर पे जहां तक कैपिटलाइजेशन की बात है तो वो हम काफी ज्यादा नीचे हैं, इस वजह से है कि हमारा रुपया काफी ज्यादा गिर गया। लास्ट 2 ईयर्स की अगर बात करें 350 तक ओपन मार्केट में पाक रुपी चला गया था, जो अब गिर के 278 के आसपास आया है, हमें नजर आता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉलर टर्म में हमारी कैपिटलाइजेशन यकीनी तौर पर इसमें इंप्रूवमेंट देखने में आई है। खासतौर पर पिछले दिनों जब 40,000 के करीब हमारा इंडेक्स था तो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 अरब डॉलर के पास थी, जो अब बढ़ के 35 बिलियन डॉलर से ज्यादा इंप्रूव कर चुकी है। जहां तक सवाल है एक्टिव क्लाइंट्स का, तो हम देख रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अब लोगों का रुझान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहा है। जब वो देखते हैं कि लोकल इन्वेस्टर से ज्यादा तो यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर ने काम किया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, और जितना भी मार्केट में सर्ज आया, 40,000 इंडेक्स है, मार्केट कंटिन्यू 80,000 और अब 86,000 के पास आ गई है। तो ज्यादातर चंग जो था इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का था, और फॉरेन इन्वेस्टर और पाकिस्तान में कुछ लोकल जो म्यूचुअल फंड हैं, आप उनके रिजल्ट देखें, आउटस्टैंडिंग नजर आए। जिन्होंने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए उन्होंने 70% 80% से ज्यादा के रिटर्न हासिल किए। यही वजह है कि अब लोकल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। खासतौर पे कुछ नए अकाउंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिसमें स्टूडेंट अकाउंट भी है, और फिर साथ साथ कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप मार्केट में काम कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन में और नए लोग पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आएंगे। अच्छा शहरियार, मार्केट 86,000 के लेवल पर है और कहा जा रहा है कि ये बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद तेज़ी रहेगी, लेकिन दूसरी जानिब जो शेयर की जो प्राइस है वो बड़ी सस्ती है, वो नहीं बढ़ रही। तो ये क्या वजह है? ये अनबैलेंस क्यों हुआ है? क्या 100 इंडेक्स तो बढ़ रहा है लेकिन जो शेयर प्राइस है कंपनीज की, ब्लू चिप कंपनीज की, वो इंक्रीज नहीं हो रही? देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अगर केसी 100 इंडेक्स को आप समझना चाहें तो ये जो 100 बड़ी कंपनीज हैं उनका इंडेक्स डिजाइन किया गया। तो इसमें ज्यादातर वेटेज जो है हम देखते हैं कि कुछ कंपनीज की है, कई किसी हद तक बात आपकी मान लेते हैं इसको, जिसमें आप बात कर लें, अगर एंग्रो फर्टिलाइजर की बात कर लें, हब पावर की बात कर लें, ऑयल एंड गैस में ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, कोल, ये इस तरह के स्टॉक्स हैं। जब ये चलते हैं तो मार्केट में काफी ज्यादा सर्ज आता है, इंडेक्स भी बढ़ता है। और ये हमने देखा है कि पिछले दिनों ऑयल एंड गैस काफी ज्यादा बढ़े हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स बढ़ना शुरू हुआ है। यही वजह कि हम कहते हैं कि मार्केट में सेक्टर वाइज प्रॉफिटिंग भी आती है और सेक्टर वाइज इंक्रीज भी इंडेक्स को हम बढ़ते हुए देखते हैं। तो यही वजह कि इन्वेस्टर्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि आप जो सेक्टर्स हैं उनके बड़े स्टॉक्स की तरफ आए, ब्लू चिप आइटम की तरफ आए। और जो लोग ये बात करते हैं कि मार्केट में करेक्शन नहीं आ रही है, तो हम यही कहते हैं कि मार्केट में सेक्टर वाइज आप करेक्शन भी देखते हैं। अगर एक दिन ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स बढ़ जाते हैं तो अगले दिन ऑयल एंड गैस में सेलिंग आती है और पावर सेक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज ट्रेडिंग के दौरान कौन से सेक्टर्स में आपने ज़्यादा फ्लो देखा है? देखिए आज जो हमने मार्केट के अंदर ज्यादातर देखी है, हमने आपको अंदाजा है कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट नीचे आने जा रहा है जी। और यही वजह है कि मार्केट पहले ही फोरकास्ट कर लेती है कि जो रिटर्न ऑन द बॉल होता है, आपने देखा पीआईबी यील्ड बहुत तेजी से नीचे आई है, काइबोर भी 15% के नीचे आ चुका है। बिल्कुल। तो सीमेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 132 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सीमेंट्स की जानिब से थी। कमर्शियल बैंक की जानिब से 107 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। ऑटो सेक्टर दोबारा से रिवाइव होने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट नीचे आने के बाद बैंक सब पूरी कोशिश करेंगे किसी तरह से कंज्यूमर फाइनेंसिंग की तरफ आए। ऑटो प्लेयर बहुत ज्यादा ऑलरेडी पाकिस्तान में है, आ गए हैं और काफी प्लेयर्स आने जा रहे हैं। कंज्यूमर फाइनेंसिंग स्टार्ट होने जा रही है और जो अभी लेटेस्ट नंबर आए हम देख रहे हैं कि स्लाइटली अपसाइड के ऊपर 2 साल के बाद ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर आ रहे हैं। तो ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 103 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इसकी जाने से देखने में आ रही है। अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो मिलर ट्रैक्टर ने 77 पॉइंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, आज 800 पॉइंट की पॉजिटिव सर्ज आया। इसमें यूबीएल की तरफ से 61 पॉइंट और एटीआरएल की जाने से 53 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देखने में आई। अगर इसी तरीके से गुड न्यूज़ आती रही, हालात बेहतर रहे, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव होते रहे, तो 100 इंडेक्स को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए इस साल के आगाज पे जो आप ब्रोकेज हाउसेस की रिपोर्ट देखेंगे तो काफी ब्रोकेज हाउसेस जिन्होंने 85,000 80,000 इंडेक्स फोरकास्ट किए, तो कुछ ने 1 लाख इंडेक्स की भी बात की। तो अब हमें ये सारी बातें हकीकत होती हुई नजर आ रही हैं और कोई वजह नहीं है कि आप देखेंगे कि मार्केट अगले साल अप्रैल मई तक अगर हुकूमत पाकिस्तान इकोनॉमिक इंडिकेटर को पॉजिटिव साइड में रखने में कामयाब होती है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसको कायम रखती है। और आप ये मत भूलें कि इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम में, IMF का हर क्वार्टरली रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले रिव्यू को देखना होगा, वो भी पॉजिटिव साइड पे हम देखते हैं, उनके टारगेट्स अचीव कर लेते हैं रेवेन्यू के, तो मार्केट 1 लाख इंडेक्स को भी क्रॉस कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया शरियार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मार्केट इस वक्त तेज़ी की जानिब गामजन है। स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिव क्लाइंटेल की शरह भी बढ़ रही है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे जैसे इंप्रूव होंगे, 100 इंडेक्स नए रिकॉर्ड बनाने पर गामजन होगा। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मशहूद अली खान, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लीजिंग, ऑटो लीजिंग में हमने नंबर्स में इंप्रूवमेंट देखी है। शरह ज़्यादा तो है, लेकिन बहरहाल अगर हम गुज़श्ता इंटरेस्ट रेट को देखें तो इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट में मुसलसल कमी के बाद 17% पे आ गया, तो थोड़ी सी लीजिंग बेहतर हुई है। उसके बाद फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ऑटो सेक्टर पे फोकस किया हुआ है फाइनेंसर्स ने, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है ऑटो सेक्टर की। मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखिए, एक तो कार फाइनेंसिंग ज़ाहिर है, आप पिछले 2-2.5 साल से मुआवजा करें तो 24-25% पे था जी, तो वो ना होने के बराबर थी। अभी पिछले 2 क्वार्टर से आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करता जा रहे हैं, मगर अभी भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आएगा आपको। लिटिल बिट थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आ रहा है, मगर कार फाइनेंसिंग का जो हिट मिलेगा जो या इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को एडवांटेज मिलेगा वो तब मिलेगा जब आप सिंगल डिजिट होंगे। ठीक है, उसमें तो टाइम है अभी। तब जब तक सिंगल डिजिट नहीं होंगे तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि अभी भी 17.5% है पे आपको बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, तो 17.5% पे कार फाइनेंसिंग इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आएगा 24 से 17.5। साथ साथ जो अच्छी चीज़ इसमें हुई है शायद एक आम लोगों के लिए, वो ये है कि जो गाड़ी बनाने वाले लोग हैं उन लोगों ने भी इस वक्त ये इस तरह की कई स्कीम्स अपने सार्फिन को दी हैं, जो सबसे मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है कि वो कम से कम इंटरेस्ट फ्री है। यानी कि आप अगर बैंक से लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जो सार्फिन हमारे इंटरेस्ट पे काम नहीं करना चाहते या लेन देन नहीं करना चाहते, उनके लिए या पाकिस्तान में कुछ जो कंपनीज जो गाड़ियाँ बना रही हैं उन्होंने ये बड़े अच्छा एक मौका दिया है कि आप लोग डायरेक्टली उन मैन्युफैक्चरर्स के साथ गाड़ी बुक करा सकते हैं। कौन सी कंपनीज हैं, कितनी हैं? इस वक्त जो देखने में आपके सामने नज़र आया है, एक आपके इसुजू गंदारा इंडस्ट्रीज़ ने ये इनिशिएटिव लिया है, लकी मोटर्स ने ये इनिशिएटिव लिया है, किया जिसे कहते हैं, और होंडाई ने लिया है, निशात ग्रुप ने। ये इस तरह अच्छा है, लोकल ओईएम्स या लोकल गाड़ी बनाने वाले फ्री इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ ये पहले लेना चाहिए था 2.5 साल पहले, जब इस वक्त इसका भी आपको एक मुस्बत किरदार नज़र आएगा आने वाले दिनों में। और ये इस तरह की पॉलिसीज़ जब सार्फिन को मिलेंगी तो सार्फिन के पास थोड़ा सा एक चॉइस होगा कि हम ये तो पे वॉल्यूम बेहतर हुआ है हमारा, वॉल्यूम बेहतर हुआ है हमारा, इससे बेहतर होगा, आपको नज़र आएगा बहुत बड़ा। देखें, एक तो ये है ना कि टोटल आप देखें इंडस्ट्रीज़ में फाइनेंसिंग का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो अभी इस वक्त जो कंट्रीब्यूशन रहा है 0 रहा है, तो उसमें जाहिर है ये कुछ परसेंट बढ़ेगा, तो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को भी और जो गाड़ी बनाने वाले हैं उनको भी ये फ़ायदा देगा। अच्छा मशहूर साहब, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात कर लेते हैं। जुलाई के मुकाबले में अगस्त के नंबर्स बेहतर रहे, अगस्त के मुकाबले में सितंबर के नंबर बेहतर रहे, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ऑटो के जो नंबर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो ये तो एक अच्छी अलामत है। बहुत अच्छी अलामत है। जून 2024 में हमने साल का अख्ताम किया। कार इंडस्ट्रीज़ की मैं बता के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो कार इंडस्ट्रीज़ ने 81,000 गाड़ियाँ बनाई साल में। अगर ये हम समझते हैं बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली उससे तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि वो अगर अच्छा था ये तो बहुत अच्छा होगा, जो आज आप देख रहे हैं जुलाई अगस्त सितंबर में। मगर बात ये नहीं है, बात होती है जब आपका बेंचमार्क क्या था, आपकी ब्रेक इवन क्या था, वो इम्पॉर्टेंट होता है काम के इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या था। हमने तो इस इंडस्ट्रीज़ में देखा 2 से 2.5 लाख गाड़ियाँ बनते हुए, अब कार की बात कर रहा हूँ, और आप जब 81,000 पे हों तो वो बेहतरीन ना ही कहा जा सकता है, ज़बरदस्ती उसको कहलवाया जाए तो अलग बात है, ये बेहतरीन नहीं था। अब जून के बाद जुलाई आपने मवाजना किया तो जाहिर है वो जून ख़राब है तो उससे बेहतर है, जुलाई उससे बेहतर है। अगस्त में आपने देखा कुछ ओईएम्स के प्लांट्स बनते तो इसलिए अगस्त ख़राब था, सितंबर थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है आपको। मगर ओवरऑल क्या ये 12 महीने में हम जो 81,000 थे इसको क्रॉस कर पाएंगे, क्या हम लाख का वॉल्यूम अचीव कर पाएंगे इस साल? ये अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान है। कर पाएंगे जी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या हम ये कर पाएंगे जिसमें आपकी कार लीजिंग का भी आपके बकौल के इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है जी, इसका इम्पैक्ट नजर आएगा।
कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने अपने फाइनेंसिंग शुरू कर दी है जीरो रेटेड पे। उसके बावजूद भी मेरा ये मानना है क्या हम 1 लाख के वॉल्यूम को टच कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए कि आप सार्फिन को ये फैसिलिटेट तो कर रहे हैं, सार्फिन के अपने जो मसाइल हैं उनको कौन एड्रेस करेगा? सार्फिन में मेजोरिटी हमारी सैलरी पर्सन थी। बजट के बाद आप उनके ऊपर टैक्सेस का एक प्रेशर आया, वो टैक्सेस प्रेशर कहाँ लेके जाएंगे? प्लस कार फाइनेंसिंग में जो इस वक्त प्राइसेस हैं हमारी, वो मिनिमम अगर आप स्टेट बैंक आपको 3 मिलियन देता है तो 3 मिलियन से नीचे कौन सी गाड़ी है जो एक आम सार्फिन या आम आदमी हमारा अफोर्ड कर पाए? तो वो उसकी तो कमर वैसे ही टूटी हुई, वो क्या 3 मिलियन की गाड़ी? तो ये वो जो सेक्टर्स हैं इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बजट के बाद सैलरी परसेंट हमारे आम आदमी पे प्रेशर है, इन्फ्लेशन रेट आपने कहा कि सिंगल डिजिट पे आ गया है, मगर आज भी वो अपनी सैलरी का कितना परसेंट तो वो अपनी घर के इन्फ्लेशन की नज़र हो रहा है, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो ये ज्यादती है। तो ये जब तक बेहतरी नहीं आएगी, इसकी वजह से आपको इस इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा बूस्ट नज़र नहीं आएगा। यस, कदरे आप कहेंगे कि पिछले महीनों से बेहतर है, पिछले महीनों से बेहतर है, मगर मैं तो आपसे कहूँगा कि जो ब्रेक इवन था, जो मार्केट हमारी जिस स्टैंड पोजीशन में रही 2.5 लाख के, क्या 2.5 लाख का वॉल्यूम हम अचीव कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें मैं अगर आपकी इजाज़त तो एक ऐड करना चाहूँगा, हम कार की बात तो कर रहे हैं, ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज की अगर आप मुआवजा करें तो 2024 में जून में जो साल ख़त्म हुआ उस वक्त हमने 45,000 का ट्रैक्टर पाकिस्तान ने बनाया। इत्तेफाक है कि इस बजट के बाद से जून ऑनवर्ड्स वो जो सेक्टर, इन 4 सेक्टरों में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज वो मुश्किलात में है, क्योंकि उसके ऊपर भी टैक्सेस लग गए हैं उसकी, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज आई हैं, तो उम्मीद की जा रही थी इस बार ट्रैक्टर 45,000 से मज़ीद 50 और 60,000 पे जाएगा, मगर अगेन अभी ये फर्स्ट क्वार्टर आपका ख़त्म हो गया है और ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और उससे वाबस्ता जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लोग हैं वो मुश्किलात में, उनके कारखाने बंद हैं। तो एक स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इस वक्त एक मुश्किलात का शिकार है। मशहूर साहब ये बताएं, इंडिया के अंदर एक गाड़ी की कीमत और पाकिस्तान में एक गाड़ी की कीमत में अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% का बड़ा फ़र्क है प्राइस में। तो ये फ़र्क क्यों है? क्या हमारे मुल्क में गाड़ियों में टैक्सेस ज़्यादा हैं या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा वर्स्ट है? इसका आप क्या खाका पेश करेंगे? देखें, सबसे पहले तो देखें इंडिया में वॉल्यूम बहुत है। इंडिया इस वक्त अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद 3 मिलियन सालाना गाड़ियाँ, यानी कि 30 लाख गाड़ियाँ इंडिया सालाना पहनाता है, और हम जिस मुल्क में हैं वहाँ पे हमने कहा कि हम 81,000, तो मुश्किल 1 लाख भी नहीं कर पाएंगे। तो गैप बहुत है, तो किसी चीज़ भी कंपेरिजन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ बात करते हैं कि यार हमारी गाड़ी की प्राइसेस में डेफिनेटली एक कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी कहें कि वो है, और वो 45% या 40% आपके टैक्सेस की सूरत, 40 to 45% एक गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ टैक्स की मद अदा करते हैं। इसको भी आप देखें कि हमने कई मौके पे मैंने ये कोशिश की है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इस बात पे है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लोग होते हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए छोटी गाड़ी की कीमत आज बहुत ज़्यादा है, आप उस को तो टैक्स कम करें ना। हम हर चीज़ में देखते हैं बाहर कि हमें बाहर देखना है यार, उनको जवाब देना मुश्किल है, मगर भाई आप अपने लोगों के लिए करें कि आप 18% सेल टैक्स को सिंगल डिजिट पे लेकर आएँ, कुछ टैक्सेस आप, एक मॉडल जो छोटी गाड़ी हो, और छोटी गाड़ी वो जिसके लिए आप आम आदमी को चाहते हैं कि मोटरसाइकिल से ट्रांसफ़र हो, वरना अदरवाइज वो मोटरसाइकिल में ही रहेगा, वो गाड़ी की तरफ नहीं आ पाएगा। यानी 40 to 45% जो टैक्सेज हैं वो एक बड़ी वजह है कि प्राइसेस हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा गाड़ी। दूसरी, आपको OEM को अपनी प्राइसेस को रिव्यू करना होगा, उनको लोकलाइजेशन बढ़ानी पड़ेगी। इस वक्त डॉलर 280 के आसपास घूम रहा है पिछले 6-8 महीने से, खुदा ना खास्ता ये कहीं भाग जाता है तो आपकी प्राइसेस भागेंगी। तो जितनी पाकिस्तान में लोकलाइजेशन होगी, जितना लोकल कंपोनेंट लगेगा, जितना इसमें पार्ट्स पाकिस्तानी लगेंगे, तो उसकी प्राइसेस कम होगी। अब इसके भी पीछे आइए तो आपको ये देखना होगा गवर्नमेंट इस वक्त जो पॉलिसीज़ कर रही है, FDI पे भागे जा रही है, बहुत अच्छा उसने रोल प्ले किया है। आप ये देखें कि आपके मुल्क में कोर रॉ मटेरियल्स बनाने के प्लांट्स क्यों नहीं मौजूद हैं। हम इस पे 70 साल से हम इस पे क्यों नहीं जद्दोजहद कर रहे कि हम इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना चाहेंगे तो इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए आपको पीछे और रॉ मटेरियल्स के प्लांट्स लगने चाहिए।
अपने हल्के अहबाब में, अपने दोस्तों में हम उनको इनवाइट करेंगे पाकिस्तान में आएँ और इस सेक्टर में लगाएं, इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। आखिर में मुझे मसूद साहब ये बताएं कि हम ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पर आज फोकस किए हुए हैं, दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा रही है, नई टेक्नोलॉजी को अपना रही है, नेविगेशन सिस्टम लेकर आ रही है, हम लोग क्यों नहीं जा रहे इधर? नहीं, आपके पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है। अभी तक आई तो नहीं ना, दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई नहीं, है? आ रही है ना। आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का सबसे नंबर 1 ब्रांड अगर मैं कहूँ वो था BYD। उसने बड़ा गुड गेस्चर दिया है पाकिस्तान दीवान लोकल फारूक के मोटर्स साथ के वो साथ। आ रहे हैं। दीवान फारूक साहब अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा दिए, एक उन्होंने सेल भी की है, अपनी स्टार्टिंग भी कर ली, इस तरह से आ रही। मगर ये वो हैं जो अभी CBU होगा या असेंबलीज होंगी, अभी आएंगे, पाइपलाइन ठीक में है। इनके लिए दुनिया भी मेरा इसमें ये बहुत है, आगे जा चुकी है। ये मेरे लिए इनके लिए भी यही मैसेज है कि सर आप लोकलाइजेशन पर फोकस कीजिएगा। हाईटेक्स पार्ट्स गाड़ी में इलेक्ट्रिकल्स में लग रहे हैं, मगर जो ऑलरेडी पाकिस्तान में पार्ट्स बन चुके हैं उनको तो यूज़ आप करें, उनके प्लांट्स को लगाएं, उनके साथ प्लांट्स काम को करें। लगाएं। आखिर में बताएं, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी का हम बना सकेंगे आइंदा आने वाले 5 सालों में? प्रोग्राम मुझे माइंड अप करना है। नहीं, ज़रूरत नहीं है आपको इस तरफ जाने की। अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल और भी हैं, मतलब उनको आप मेड हल इन पाकिस्तान गाड़ी हम नहीं बना सकते, ये बात क्लियर है? अभी नहीं है ज़रूरत इसकी। अभी ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया मसूद अली खान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।